एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ बीमार रहती थी। घर में खाने तक की तंगी रहती थी, पर राधा का मन हमेशा भगवान शिव में लगे रहता था और वह हमेशा शिव 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 पुकारते रहती थी। सुबह होते ही वह पास के पुराने शिव मंदिर में चली जाती थी। मंदिर टूटा हुआ था, लेकिन उसमें एक सुंदर शिवलिंग स्थापित था। राधा रोज वहां जल चढ़ाती और ओम नमः शिवाय का जप करती थी। एक दिन गांव के लोग बोले, इतनी गरीब है, पूजा से क्या मिलेगा? राधा मुस्कुराई और बोली, भरोसा रखो, भोलेनाथ सब देख रहे हैं। वह खुद भूखी रहती, पर मंदिर की सफाई करती रहती थी। एक बार बरसात के दिनों में नदी में बाढ़ आ गई। गांव के लोग डर गए, घर छोड़ने लगे। राधा मंदिर की ओर भागी, भोलेनाथ हमें बचा लो, हमें बचा लो भोलेनाथ। वह शिवलिंग से लिपटकर रोने लगी, बहुत जोर जोर से वो रोने लगी। तभी एक तेज प्रकाश मंदिर के भीतर फैला। राधा ने देखा कि शिव जी स्वयं प्रकट हो गए हैं। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटी भय मत करो। शिव जी ने अपने त्रिशूल से नदी की दिशा ही बदल दी। कुछ ही क्षणों में बाढ़ का पानी उतर गया। गांव फिर से सुरक्षित हो गया। सब लोग मंदिर की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि राधा के चारों ओर दिव्य आभा चमक रही है। किसी ने पूछा, क्या हुआ बेटी? राधा ने आंसू पोंछते हुए कहा, भोलेनाथ ने हमारी रक्षा की है। तभी मंदिर के टूटे हिस्से अपने आप जुड़ने लगे। शिवलिंग पर नया सोने जैसा तेज चमकने लगा। गांव वालों ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा। सबने मिलकर राधा को शिव पुत्री कहना शुरू कर दिया। अब हर सुबह पूरा गांव मंदिर में पूजा करने आने लगा। राधा ने वहां एक छोटा आश्रम बनाया। वह सभी को निःशुल्क भोजन कराती थी। उसकी सेवा देखकर दूर दूर से लोग आने लगे। कोई दान देता, कोई सेवा करता, पर वह सबको समान मानती थी। एक दिन एक राजा वहां आया। उसकी बेटी बीमार थी, डॉक्टर हार चुके थे। राधा ने शिवलिंग के सामने प्रार्थना की। कुछ देर बाद राजा की बेटी स्वस्थ हो गई। राजा ने राधा से कहा, जो मांगो वही दूंगा। राधा ने कहा, बस इस मंदिर की देखभाल करते रहना। राजा ने वहाँ एक भव्य शिव मंदिर बनवाया। उस दिन वह जगह शिवपुर धाम कहलाने लगा। राधा अब भी सादे कपड़े पहनती और शिव नाम जपती थी। उसने कभी धन की इच्छा नहीं की। लोग कहते थे, यह शिव कृपा का जीवंत उदाहरण है। जब राधा वृद्ध हुई तो उसने अंतिम बार शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उसने कहा, भोलेनाथ अब बुला लो अपने पास। और उसी क्षण मंदिर में फिर दिव्य प्रकाश हुआ। राधा का शरीर वहीं शिवलिंग के पास विलीन हो गया। आज भी उस मंदिर में राधा का आत्मा शांति महसूस होती है। भक्त कहते हैं, जहाँ भक्ति सच्ची हो वहाँ शिव स्वयं आते हैं। यही है गरीब राधा पर शिव जी की अनंत महिमा। बोलो भोलेनाथ की जय।